हेलो दोस्तों, आज हम लोग दो ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो पूरा अप ट्रेंड में है, जिसमें भी शॉर्ट टर्म एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। पहला स्टॉक आईटी सेक्टर का है, जहां पर वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रैश हो रहा है, वहीं पर ये स्टॉक 20% तेजी के साथ आज अपर सर्किट में बंद हुआ है। दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां पर मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड भी किया हुआ था। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर मार्केट गिर रहा है, जैसा जैसा कि अभी आप देखे होंगे, डाउ जोन्स रात में दोबारा 800 पॉइंट गिरा है, मतलब आज भी मार्केट कहीं ना कहीं गिरेगी। फ्रेंड्स, अगर मार्केट गिर रही है और आपको शॉर्ट नहीं करने आ रहा है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपका पोर्टफोलियो वाले स्टॉक तो रेड में होंगे ही होंगे, लेकिन उसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रिकवर करना होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें शॉर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट नहीं करने आता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूँ और जहाँ पर हम लोग एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर करके आराम से 20,000 25,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है हम लोगों का। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, मार्केट ऊपर जाए बाई करना है, नहीं डरना है, लेकिन जब मार्केट नीचे जाए तो उस टाइम पे शॉर्ट भी करना है। कौन रोक रहा है आपको? अगर आपको डर लग रहा है, टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए। वहीं पर अगर हम अपने दूसरे स्टॉक की बात करें तो ये शुगर के साथ साथ मेलासेस, पावर, डिस्लरी लिकर, माल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथेनॉल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए एक एक का फंडामेंटल देखेंगे और फंडामेंटल के साथ देखेंगे टेक्निकल पर ये हमें टारगेट कहाँ तक दे सकता है। दोस्तों, आपके सामने कैंप्यू कॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो पहला स्टॉक रहेगा, और पहला स्टॉक को मैंने क्यों पिक किया है, क्या रीज़न है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर मार्केट गिर रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं 19.95%, मतलब 20% की तेज़ी के साथ ये कंपनी आज के डेट में क्लोजिंग दिया हुआ है अपर सर्किट में। और अपर सर्किट में मैंने बोला भी था टेलीग्राम पर, जिन लोगों ने लिया हुआ है वहीं से कल से ही, आज से ही हमें प्रॉफिट 9:15 इस स्टॉक का कमाल देखिएगा। अगर ये स्टॉक नहीं चलता है तो इसके बाद से जो दूसरा स्टॉक लेकर के आऊँगा, और साथ में आपको एक और स्टॉक बोनस में बताऊंगा लास्ट में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर मैंने स्टॉक को पिक किया हो तो क्यों पिक किया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, इस कंपनी का आरओई और आरओसी, आप दो चीज़ें देखिए, इतनी ज़बरदस्त 13.6% से लेकर के 9.8% तक का आरओई और आरओसी। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 71.6% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक, और अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है। डेट की बात करें तो मात्र 6 करोड़ का डेट है, लेकिन रिजर्व की बात करें दोस्तों तो 121 करोड़ का रिजर्व। और दोस्तों, ये कंपनी कहीं ना कहीं 1.31 तक डिविडेंड यील्ड भी देती है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के स्टॉक के पी की अगर बात करेंगे तो मात्र 14 है, और वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 17, और करंट प्राइस की बात करेंगे तो 22। मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट 1.5 गुना या 1.25 गुना हम मान करके चल सकते हैं कि ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर भागा है। अब क्या ये ऊपर भागेगा? रीज़न क्या हो सकता है इस कंपनी का ऊपर जाने का? जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, ये 20% तक एक दिन में भागा, रीज़न क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद से फिर बढ़ेंगे चार्ट के ऊपर। दोस्तों, अगर हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी ने सेल्स किस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए दिसंबर 2021 जो ये दिसंबर Q3 का रिजल्ट आया था तो 5.69% तक का इस कंपनी का सेल्स था। लेकिन उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने 9.42 करोड़ का सेल्स दिया हुआ है। अब अगर सेल्स दिया है तो कंपनी ने क्या प्रॉफिट लिया हुआ है? कंपनी के बॉटम लाइन को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का बॉटम लाइन भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही रहा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके ईयरली रिजल्ट के ऊपर। और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट में कभी हो सकता है कि ये क्वार्टर खराब जाए, अगला क्वार्टर अच्छा जाए, उसके अगला क्वार्टर खराब जाए, उसके अगला क्वार्टर अच्छा चल, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो बात अलग है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी क्या कर रही है इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कंपनी 2011 से लेकर के 2022 तक का डेटा अपने पास है, और अगर 2022 के डेटा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 2 साल से बहुत, इस साल जो है 2022 में 27 करोड़ का सेल्स किया हुआ है कंपनी। अगर सेल्स किया हो तो क्या इस कंपनी का बॉटम लाइन में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? दोस्तों, अगर आप देखेंगे मार्च 2011 में इस कंपनी के पास 12 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद से इस कंपनी ने आज तक 12 करोड़ का प्रॉफिट नहीं दिया। लेकिन आप आ जाइए 2022 के लेटेस्ट डेटा की बात करें तो इस कंपनी ने अब तक 2011 से लेकर के 2022 के बीच में 13 करोड़ का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त
ईयर ऑन ईयर जो है इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है, क्वार्टर रिजल्ट के बाद से ईयर रिजल्ट इसने कंपनी ने दिया हुआ है। अब अगर हम इस कंपनी के चार्ट के ऊपर आए तो चार्ट में हमें ये कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, यहाँ पर देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो ये है यूएस मार्केट का इंडेक्स, और यहाँ पर एक मैंने फ्यूचर लगा करके रखा हुआ है और एक सिंपल है। दोस्तों अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर भी गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट फ्यूचर कितना 900 पॉइंट तक का गिरावट है उसमें, ऑलमोस्ट 3.25% तक का। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो इसमें दोस्तों 8.76 स्पोर्ट की अगर बात करें तो 876 पॉइंट गिरा हुआ है। चलिए ये तो हो गया किसकी, यूएस मार्केट की। लेकिन हम बात करने वाले किसकी, हम बात करने वाले हैं अपने दो स्टॉक की, उनके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। तो जो पहला जो सॉफ्टवेयर आईटी की कंपनी है दोस्तों, इसका टारगेट कहाँ पर होगा, एकदम फटाफट टारगेट इसका लिख लीजिए, और सपोर्ट कहाँ पर होगा उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके, ये एक ऐसा प्राइस था 20 रुपया, जी हाँ दोस्तों 20 रुपया इसका स्टॉप लॉस, और अभी प्राइस चल रहा है 22 रुपये 85 पैसा, मतलब कि हमारे पास 2 रुपये 85 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा इस कंपनी में। और ऊपर के टारगेट की अगर हम बात करें तो ऊपर का टारगेट जो हमारा रहेगा 34 रुपया रहेगा, तो 34 आप एकदम मार्क करके रख लीजिए, और जैसे ही 34 जाए आपको प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना है। ये हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कम से कम 12 से 15 रुपये तक का हमारे पास रिवॉर्ड है, और मात्र 2 रुपये 85 पैसे का हमारे पास रिस्क है। आइए अब हम अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर चलते हैं, और दूसरी कंपनी का नाम है पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज़। पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप भी ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 1994 की कंपनी है, और अलोंग विथ 3 एसोसिएट कंपनीज, 3 इसके साथ साथ 3 और कंपनियाँ हैं। चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं मार्केट कैप 367 करोड़, स्मॉल कैप की कंपनी है, और इसमें भी आरओई और आरओसी ज़बरदस्त 17.3 और आरओई 14.9% तक का आरओई है। यहाँ तक ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक सबसे पहले देखना है, और अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक हम देख रहे हैं तो उसके बाद से हमें देखना है प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कहीं गिरवी तो नहीं है, कहीं प्लेजिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वो सब चीज़ें नहीं है। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के हम लोग डेट की बात करें और कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी का डेट 135 करोड़ है और कंपनी का रिजर्व 112 करोड़ है। मतलब कि जब भी इस कंपनी में डेट को भरने की बारी आए तो कंपनी एटलीस्ट 112 करोड़ तक अपने रिजर्व से डेट को चुकता कर सकता है। उसके बाद से भी थोड़ा बहुत डेट रह जाएगा, इसलिए इस कंपनी को हम लोग डेट फ्री नहीं कहेंगे। लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया डिविडेंड आप देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड 1.29% तक का डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के यहाँ पर देखेंगे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि जो भी शुगर के स्टॉक, जो भी शुगर की कंपनियाँ होती हैं दोस्तों, उसमें आप सबको पता है शुगर मिल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लाइबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़े बड़े मशीनरी की पड़ती है, रिफाइनरी, ये सब चीज़ें उसके लिए चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर ये कंपेरिजन नहीं कर सकते कि इसके लाइबिलिटीज़ कम होंगे और एसेट्स ज़्यादा होंगे। जी नहीं, एसेट्स के बराबर ही इसकी लाइबिलिटीज़ है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। कंपनी आते हैं क्वार्टर रिजल्ट पर। क्वार्टर रिजल्ट पे ये कंपनी क्या कर रही है, कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। दोस्तों आप देखिए 2019 के बाद से 2022 तक का डेटा यहाँ पर screener.in शो कर रहा है। तो अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो 2019 के बाद से आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 166 करोड़ का सेल्स हुआ है। दोस्तों ज़बरदस्त क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पर, और यही रीज़न है मैं इस कंपनी को लेकर के आया हूँ। अगर कंपनी के बॉटम लाइन पर आएंगे दोस्तों तो बॉटम लाइन भी कहीं ना कहीं बढ़िया क्वार्टर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। आइए कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कैसा है इसका, 2012 से लेकर के और 2022 तक का डेटा है हमारे पास। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2012 में 227 और 2013 में 327, 376, 344, 271,
329, 334, 371 और 2020 में 399, मार्च 2021 में 488 और मार्च 2022 में दोस्तों 574 करोड़ का इस कंपनी ने सेल्स दिया हुआ है। आप सोच सकते हैं ईयर ऑन ईयर ये कंपनी किस तरह से प्रॉफिट कर रही है, ये हमें देखना होता है। अगर हम किसी कंपनी को बाई करने जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईयर ऑन ईयर ये डेटा क्या है, ईयर ऑन ईयर ये इसका सेल्स कितना है। चलिए कंपनी के बॉटम लाइन पर आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट में भी अगर हम देखेंगे तो 2012 से लेकर के अब तक इस कंपनी ने सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट 29 करोड़ 29 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट लिया हुआ है। तो ये इस तरह से कंपनी को आपको जब भी फंडामेंटल देखिए तो इस तरह से आपको फंडामेंटल देखना है। आइए चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। और कंपनी का नाम आपने देख ही लिया और कंपनी का काम यहाँ पर देखते हैं चार्ट के ऊपर। और चार्ट पे आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी कौन से ट्रेंड में है। अगर आप किसी बच्चे से भी उठा करके पूछेंगे कि बेटा ये बता कि ये स्टॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सीधा एक छोटा सा बच्चा भी बताएगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड में अब ये आ चुका है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है और करेक्शन के बाद से भले अपनी मार्केट गिर रही है, लेकिन ऐसे जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ रहे हैं और ईयर ऑन ईयर जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो कंपनी कभी भी गिरेगी नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, अभी एग्जांपल बताऊंगा इसके बाद। चलिए इसका हम लोगों को रिस्क और रिवॉर्ड देख लेना है, हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। तो दोस्तों अगर मैं इसके रिस्क की बात करूं तो 34 रुपये हमारे पास एक स्टॉप लॉस निकल करके आता है और अभी प्राइस 39 चल रहा है। 5 रुपये तक का हमारे पास रिस्क है इसमें। और अगर इस कंपनी के पहले टारगेट की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का पहला टारगेट ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर 40 कितना पर आता है, 47 आ रहा है, ये पहला टारगेट होगा। और इस कंपनी का दूसरा टारगेट भी लिख करके रख लीजिए, क्योंकि अगर ये कंपनी पहला टारगेट लेने में कामयाब होती है तो दूसरा टारगेट आपको 60 भी दे सकती है। तो पहला टारगेट 47, दूसरा टारगेट 60। और दोस्तों एक चीज़, एक और बोनस शेयर है, उसे हम लोग देखेंगे ज़रूर। लेकिन फ्रेंड्स आपसे वीडियो बनाते मतलब इतना फ्लो में आ जाता हूँ कि मैं आपसे ये नहीं कह पाता हूँ कि एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं फ्रेंड्स तो ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं इस गिरते हुए मार्केट में भी ऐसे स्टॉक ढूंढ करके लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर हम लोग 1, 2 या 3 दिन में ही एक बढ़िया प्रॉफिट लेकर के निकल रहे हैं। दोस्तों मात्र एक हफ्ता से जितने भी स्टॉक को शेयर किया हूँ बस आप ट्रैक कर लेंगे तो भी आपको लगेगा कि 4-5 स्टॉक में कम से कम 3 स्टॉक तो हमें मल्टी बैगर मिल गया, जो मात्र एक हफ्ते में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे चुका है। तो दोस्तों ये हो गया। और मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा था दोस्तों वो स्टॉक था मैराथन। जी हाँ दोस्तों, मैराथन में बताया था ना, अभी भी आपको इस कंपनी को पकड़ करके रखना है। मैराथन, इसको मैं चार्ट के ऊपर लेकर के आ जाता हूँ। और नेक्स्ट जनरेशन, ये देखिए, मैं इसको हम लोगों ने कहाँ पर देखा हुआ था, ऑलमोस्ट इस कैंडल के ऊपर देखा हुआ था 172 के पास, और अभी चल रहा है 176। इसका टारगेट कहाँ तक जा सकता है मैराथन का? मैराथन का मैं टारगेट आपको बता देता हूँ। इसका टारगेट, अगर आपने स्टॉक को बाई किए होंगे तो इसका टारगेट आप लिख करके रख लीजिए, 227 पहला टारगेट रहेगा। 227, 230 कर देते हैं मोटा मोटी, नहीं मैं 25 करता हूँ क्योंकि, चलिए 225, 186 चल रहा है अभी, 225 इसका पहला टारगेट होगा। और इसके ऊपर निकलता है तो और भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।